हरे कृष्णा। सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमने प्रभुपाद के साथ एक माला जप किया और अब हम मंगलाचरण के साथ आज के सत्र को शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं सदा सहगणनाथोन्हितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं सावधूतं परिजन सहित कुरु राधा कृष्ण कृष्ण चैतन्य पादान् देवा सकल श्री ललिता श्री कृष्ण विशाखान्वितांश्च पादान सगण ललिता श्री श्री विष्णु करुणा सिंधु विशाखान्विताश दीनबन्धु हे जगत्पते कृष्ण करुणा गोपेश सिंधु गोपिका बंधु कान्त जगत्पते श्री राधा कान्त गोपेश नमस्तुते। गोपिकांत नमस्तते गोपाञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी गौरंगी पुष्पाणोसुते सर्वेश्वरी देवी सुदेवी प्रणमामि प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां कृपया सिन्धु पावनेभ्यो एव च वैष्णवेभ्यो नमो पतितानां नमः। पावनेभ्यो जय श्री वैष्णवेभ्यो नमो कृष्ण नमः। चैतन्य श्री कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत शिवासादि श्रीवासादि गौर भक्त। गौरभजन। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम। हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने सरस्वती नमस्ते देवे सरस्वती गौरवाणी भगवान प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी को। कृष्णा। तो एक बार हम अब शुरुआत करेंगे। हमने कल 4 अध्यायों के श्लोकों का हमने कल रेसिटेशन किया। 5वें अध्याय से हम आगे आज चलेंगे और आज टारगेट लेकर चलेंगे कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी श्लोक पढ़ें। तो आप सब अब अनुवाद पढ़ने के लिए हैंड रेस कर सकते हैं। तो जगदीश प्रभु जी, मुझे लग रहा है 10-10 श्लोक करें ताकि रिपीट जल्दी जल्दी हो, जी क्योंकि माता 20 जी, श्लोकों में बारी बहुत देर देर से आ रही थी कल। तो आज हम दस थोड़ा दस कर जल्दी लेते हैं जल्दी। माता जी, 10-10 ठीक रहेगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी रिपीट होंगे। 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा 1 सेकंड दीजिए। दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उस वजह से फैन तेज होने की वजह से सिस्टम की स्क्रीन हिल रही है। तो आप लोगों को भी देखने में ठीक नहीं लगेगा और हमारे भी श्लोक खराब होंगे, तो थोड़ा फैन कम करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही विशेष सत्र चल रहे हैं। हम भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, हम अनुवाद पढ़ रहे हैं। गुरु की बहुत सुंदर सेवा हो रही है। सब भक्त मिलकर ये सेवा कर रहे हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस अनुष्ठान को जिस प्रकार हमने अब तक पहले 18 दिन और फिर ये 40 दिन मिल के पूरा किया, हम संकल्प लेते हैं कि हम सब अंत तक जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ बने रहेंगे और अच्छी तरह से भगवान के इस यज्ञ को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ संपूर्ण करेंगे। इसमें हमारी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, हमारी कोई, हम में से किसी को कोई सकाम इच्छा नहीं है। हम सब इस यज्ञ को केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और इसका सारा श्रेय हम सबके प्रिय हिज ग्रेस नामानिष्ठा प्रभु जी को देते हैं, कि जिनके कारण हमें ये बुद्धि भी मिली और हमें ये प्लेटफॉर्म भी मिला कि हम गुरुदेव श्री प्रभुपाद की इतनी सुंदर सेवा कर पाए, कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की चेष्टा करें। तो आप सबके सुंदर संग के साथ आइए अब हम शुरू करते हैं आज के श्लोकों को।
कल तक हमने चौथे अध्याय को कंप्लीट किया था, चौथे अध्याय को कंप्लीट किया था। आज 5वां अध्याय है, कर्म योग में कृष्ण भावना भावित कर्म। तो अभी हम सारांश डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम एंड में करेंगे, अभी हम श्लोक पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच, प्रभु जी आप रीडर पहले तैयार कर लें, कौन पढ़ेंगे? ऋचा बंसल माता जी पढ़ेंगे। तो कृपया करके जो भी हरे रीडर्स कृष्ण। हो वो अपने माइक्स ओपन रखें, और अन्य सभी जब तक प्रभु जी नाम अनाउंस ना करें कृपा करके तब तक माइक्स को क्लोज रखें, म्यूट रखें। अर्जुन उवाच, संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि, यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर प्रश्न के साथ साथ इस अध्याय की शुरुआत हुई है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे भक्तिमय कर्म छोड़ने के लिए भी कहते हैं, और आप ये भी कहते हैं कि कर्मों का, एक तरफ कहते हैं कि कर्मों का परित्याग करो और एक तरफ कहते हैं कि कर्म करो, तो मैं क्या करूं, अब आप मुझे बतलाएं। इसलिए भगवान इस अध्याय में अर्जुन को कृष्ण भावना भावित कर्म समझाएंगे कि ना तो अच्छे कर्म करने हैं न बुरे कर्म करने हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए केवल कृष्णमयी कर्म करो, जो कि भगवत गीता का सार है और हम सबके जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ, तयोत्सु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। दोनों में से अर्थात कर्म के परित्याग और कर्म में कर्म श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से बहुत सुंदर कुछ श्लोक लिए गए हैं, इन्हें हम अवश्य पढ़ेंगे। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यत्तेन्द्रिय प्रियत आपृणोति, न साधु मन्ये यत आत्मनो अयं सन्नपि क्लेशद आसदेह, पराभवस्तदावबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मसत्त्वम्, यावत् क्रियास तावदितं मनो वै कर्मात्मकं येवं शरीर बन्धः, एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अवविद्यात्ममनुपरीयमाने, प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेव न मुच्यते देह योगेन तावत्। तो क्यों कहा भगवान ने, क्यों प्रभुपाद ने इन श्लोकों को लिया, इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है। इसका अनुवाद और इसका तात्पर्य कहता है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि ये शरीर नाशवान है किंतु नाना प्रकार के कष्ट देता है, अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में नहीं जानता, असली स्वरूप अर्थात मैं भगवान का दास हूं, उनका अंश हूं, तब तक उसका जीवन व्यर्थ है। और जब तक वह असली स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उससे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने भी पड़ते हैं। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है, अर्थात वो जन्म मृत्यु के चक्र से बंधा रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, तभी वह भवबंधन से छूटने का प्रयास आरंभ कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक थे, ये हमारे जीवन का सार है, इसलिए हमने इनको अच्छे से पढ़ा। हमें समझ में आना चाहिए कि हम ये कर्म अकर्म पर विकर्म ये सब भगवान हमें क्यों समझा रहे हैं, क्यों भगवान कह रहे हैं कि कर्मों को त्याग दो। कौन से कर्मों को? अच्छे कर्मों को, बुरे कर्मों को त्याग कर केवल मेरे लिए कर्म करो। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान अपने की तुष्टि के लिए नहीं कह रहे, हमारे उद्धार के लिए कह रहे हैं। जितना हम कर्मों में लिप्त रहेंगे उतना ही हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, हम इससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जरा सोचिए, जब ये मनुष्य योनि खत्म होगी, इस जीवन के बाद मृत्यु आएगी, उसके बाद अगला जीवन क्या आएगा, हम में से क्या किसी को पता है? फिर हम फंस जाएंगे 84 लाख में। तो यही मनुष्य योनि एक सुअवसर है जहां हमें भक्ति करते हुए इस योनि के बंधन को काटना है और भगवान के धाम जाना है। तो सबको ये प्रण लेना है कि कर्मों को केवल कृष्ण के लिए करें,
कर्मों के फल को अब हमें नहीं भोगना। भगवत गीता अगर पढ़ी है तो यही हमें इससे लाभ उठाना, किसी ग्रंथ या किसी पुस्तक की भांति पढ़ के इसे अपने शोकेस में नहीं रखना है। इसे बार बार पढ़ना है जितनी बार हो सके, और इसी पॉइंट को बार बार लेके आना है। क्या कि कर्म अपने लिए नहीं करने, भगवान के लिए करने हैं। फल नहीं भोगने, भगवान को अर्पित करने हैं। असली वास्तविक स्थिति क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मेरी अपनी कोई प्रभुत्वता नहीं है। प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना है। तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से शुद्ध सत्व में जाना है। निरंतर भगवान की भक्ति करनी है। भी श्लोक आएंगे आगे, बहुत ही सुंदर चल रहा है ये। प्रभुपाद ने जो हमें दिया है रसामृत, इसको हम अब आस्वादन करते हैं। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हरे कृष्णा। जो मनुष्य ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। एक एक श्लोक में, एक एक अनुवाद में जिंदगी का एक एक रहस्य छुप के आ रहा है। कृपया बहुत ध्यान से एकाग्र होकर पढ़ें। कर्म फल की इच्छा को त्यागना आया है, भव बंधन को पार करना आया है। एक एक श्लोक हम पढ़ रहे हैं केवल इसलिए कि ये चीजें हमारे दिमाग पे किसी फोटोकॉपी में जैसे प्रिंट निकलता है ऐसे प्रिंट हो जाए। कभी ना भूलें हम इन चीजों को, अब इसलिए हम फिर से पढ़ रहे हैं। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्यपि आस्थितः समज्ञो गुवयो वन्दिते फलम्। हरे कृष्णा। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। यत्या संख्यै प्राप्ते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तु को यथारूप में देखता है। हरे कृष्णा। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नरिचेणाधिगच्छति। हरे कृष्णा। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, तो परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। भक्ति में लगे बिना कुछ नहीं होगा, बिना भक्ति के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुरन्नवपि न लिप्यते। हरे कृष्णा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। हरे कृष्णा। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तद्विवत् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जग्रन् शंग गच्छन् स्वपनश्चसनं प्रलप्पवंसिं सृजनग्रहणनुष्मिन् मिष्णिमे मिष्णप्पि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हरे कृष्णा। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते और श्वास लेते हुए भी अपने अंदर सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह जो कुछ भी वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। हरे कृष्णा। ब्रह्मणायाद्य कर्माणि संज्ञा त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाम्भसा। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी गिरजा माता जी पढ़ेंगी यहाँ से। धन्यवाद माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अब अपनी आसक्ति से रहित होकर जो कर्म करता है वह कैसे रहता है? जैसे कि कमल का पुष्प होता है जो जल में रहते हुए भी उस कीचड़ से, उस जल से उठा रहता है। तो आसक्तियों से लिप्त होकर नहीं, आसक्तियों से मुक्त होकर कर्म करने।
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरि इन्द्रियैरापि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्त्वात्मशुद्धये। हरे कृष्णा। अनुवाद। योगी जन असक्त रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हरे कृष्ण। केवल शुद्धि के लिए करते हैं। कौन? योगी जन। भक्तों और योगियों में क्या अंतर है? योगी ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं, कर्म योगी कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं। सकाम कर्मी केवल कर्म कांड में विश्वास रखते हैं और उन्हें लगता है कि वो भगवान को प्राप्त करेंगे। निर्विशेषवादी या मायावादी भगवान की कांति, जिसे वो ब्रह्म ज्योति कहते हैं, अर्थात निराकार स्वरूप की पूजा करते हुए भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी भगवान को संपूर्ण प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? केवल भक्त, जो भगवान में एक निष्ठ रहेगा, जिसका कृष्ण के अलावा कोई नहीं होगा, जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सब बंधनों को त्यागते हुए भगवान के लिए अविचलित भाव से दृढ़ संकल्पी उत्साह के साथ भक्ति करेगा, वो भगवान को प्राप्त करेगा, ऐसा भगवान का कहना है। युक्तः कर्म फलम त्वक्ता शांति माप्नोति नैष्ठकीन अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्णा। अनुवाद। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है। हरे कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हरे कृष्णा। अनुवाद। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो नौ दारों वाले नगर बौद्धिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सम सुख पूर्वक रहता है। हरे कृष्ण। न कृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्णा। अनुवाद। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सूजन करता है और न ही कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही वो कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्ण। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्णा। अनुवाद। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को अवांछित किए रहता है। भगवान किसी कर्म से नहीं बंधते। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्णा। अनुवाद। किंतु जब कोई उस ज्ञान में प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है और उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूरज से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। हरे कृष्ण। तद् तद्बुद्ध्यस्तदात्मा आत्मानं स्तनिष्ठतास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावक्षत ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। हरे कृष्णा। अनुवाद। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनै चैव श्वाके च पंडिताः समदर्शिनः। हरे कृष्णा। अनुवाद। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि संभाव से देखता है। हरे कृष्ण। इहैव तेर्जतः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समः ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। हरे कृष्णा। अनुवाद। जिनके मन एक तत्व तथा समानता में स्थित है, उन्हें जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है तथा सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हरे कृष्ण। न प्रह्येषित प्रियं प्राप नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्णा। अनुवाद। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्ष होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, वे जो स्थिर बुद्धि है और मोह रहित है, वे
बहु विधियों को मानने वाला है और पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अब मीना धन्यवाद। राय माता जी पढ़ेंगी आगे से 10 रुपये। हरे कृष्ण। तो जो मनुष्य हरे प्रिय को कृष्णा। पाकर भी हर्षित होता है और अप्रिय को पाकर भी विचलित नहीं होता, मतलब उसको कोई कुछ अच्छा हो जाए उसके साथ या कुछ बुरा हो जाए, वो संभाव बना रहता है, ऐसा संभाव व्यक्ति पहले ही से ब्रह्म में स्थित होता है, ऐसा भगवान समझाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच गिरिजा माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता, जी। धन्यवाद। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विदन्त्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम हरे क्षयमश्नुते। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को क्या बताया गया है? परम ब्रह्म में एकाग्र चित्त होकर। और हम किसके बारे में सोचते हैं? हम सोचते हैं भगवान के स्वरूप के बारे में। तो यहाँ इंद्रिय तृप्ति के लिए एक बहुत ही सुंदर, बहुत महान आचार्य हुए हैं हमारी परंपरा के, श्री यमुनाचार्य जी। उन्होंने ये कुछ एक पद्य दिया है। यदवधि मम मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधान्मन्युद्यम रंतुमासीत् तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकारः सुष्टु निष्ठीवनम च। क्या कहा है उन्होंने? ये बहुत ही सुंदर है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जब से मैं भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब जब भी मैं काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर थूकता हूं और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते। तो एक योगी, एक भगवान का भक्त जब भगवान के बारे में, जब उनसे प्रेम करने लगता है तो वो हर प्रकार के भौतिक प्रेम का त्याग कर देता है। ये हमें यहाँ से सीख लें। तो आचार्यों के गद्यों को, आचार्यों के पद्यों को, गद्यांशों और पद्यांशों को, आचार्यों की टिप्पणियों को, श्रीमद् भागवतम की कोटेशंस को हमें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने इन्हें हमें इसीलिए दिया है ताकि हम आचार्यों से सीखें। कल हमने क्या सीखा था? कल भी हमने एक जगह पढ़ा था, भगवान ने समझाया था, प्रभुपाद के तात्पर्य में था कि भगवान ने क्या कहा है कि सभी लोग किसी महानुभाव का, किसी महात्मा का अनुसरण करते हैं। तो हमें ये सीख लेनी है भगवान से कि हमें ये अनुसरण करना है। जब तक हम उन्हें सुनेंगे नहीं, उनकी वाणी को पढ़ेंगे नहीं, अनुगमन कैसे करेंगे? तो इसलिए इन कोटेशंस को इग्नोर नहीं करना कि ये तो भगवत गीता के है ही नहीं, बाहर से इनको छोड़ देते हैं, इन्हें तो अवश्य पढ़ना है। ये ही स्पर्शर्जा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्णा। यदि इस शरीर को त्यागने, हरे कृष्णा माता जी, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्णा। नहीं लेता। तो ऐसी जगहों पर हमें आनंद को नहीं लेना है, जहां सुख है, इंद्रिय तृप्ति है, उन चीजों को हमें छोड़ देना है। शक्नोति हैव यह सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो अद्भवम वेगम संयुक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्णा। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हरे कृष्णा। तो हमें क्या करना है? अपने इच्छाओं के, अपने इंद्रिय तृप्ति के, अपने इंद्रिय विषयों के प्रति जो भोग की इच्छा मन में है उसका पूरी तरह से त्याग करना है। यो अंतः सुखो अंत रामरस्त रामरस्थान्त ज्योतिरेव च रेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। हरे कृष्णा। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतःकृत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः।
हरे कृष्ण। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ भगवान ने क्लियर कर दिया है कि मुक्ति कैसे मिल सकती है। मुक्ति तब मिल सकती है जब हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ें, हम अपने इन कार्यकलापों को, भौतिक कार्यकलापों को छोड़ें, रहित जीवन जीने की कोशिश करें, अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करें, तब कहीं जाके हम मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीतां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। हरे कृष्णा। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान की स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है यहाँ भगवान की, इसे भी अवश्य पढ़ेंगे। यत्पाद पंकज पलाश विभास भक्त्या कर्माशयं ग्रथिमुद्ग्रथयन्ति सन्तः त्वदन्न रिक्त मयतो यतो अपि रुद्ध स्तोतर गणास्मत मरणं भज वासुदेवम। तो क्या कहा गया है स्तुति में, आइए इसे भी पढ़ते हैं। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वो जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को नाश करके भगवान के चरण कमलों में आनंद प्राप्त करते हैं, अर्थात उनकी शरण लेते हैं। तो बड़े बड़े योगी और ज्ञानी जहां जाके फंस जाते हैं, जैसे विश्वामित्र जी और बड़े बड़े योगी ज्ञानी, वहां एक भक्त उनसे आगे निकल जाता है। जैसे अभी हमने श्री यमुनाचार्य जी के बारे में पढ़ा या हरिदास ठाकुर जी की कथा सुनी थी हमने, है ना। तो इसलिए भक्त का दर्जा जो है वो किसी भी योगी या मुनि से बहुत ऊंचा माना गया है। स्पर्शान कृत्वा बहिबार्यांश शुक्षैरवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते यच्छा भया क्रोध य सदा मुक्त एव सः। हरे कृष्णा। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भुवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायुओं को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हरे कृष्णा। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरी भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ शांति सूत्र दे रहे हैं कि जो मुझे समस्त यज्ञों का और सभी चीजों का, ज्ञान का, तपस्या का, कर्म का भोक्ता समझेगा, वो ही भौतिक सुखों के सागर में आएगा। अपितु अन्यथा जो लोग होते हैं, जो अन्य जगहों पर सुख खोजते हैं, यज्ञों द्वारा सोचते हैं कि उनके काम सिद्ध हो जाएंगे, देवताओं को प्रसन्न करके सोचते हैं कि उनके काम सिद्ध हो जाएंगे, उनको वो सुख जिसकी वो तलाश में सारा जीवन रहते हैं कभी प्राप्त नहीं हो सकता। केवल भक्त असली आनंद को प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं। हरे कृष्णा। हरि बोल। 5 अध्याय संपूर्ण। छठे अध्याय में रीडर चेंज कर सकते हैं प्रभु जी, तो 10-10 माता का जी, फिर मधु ध्यान माता रहे। जी को 10-10 नौ ही हुए इनके तो चलो कोई नहीं, रीडर बाद में हाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे, हाँ जी, 10-10 का वो अभी याद मधु रहेगा। माता जी, हरे कृष्णा, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः अनाश करम फल्म। कुछ कहा माता जी? अनाश प्रभु दीदी। हाँ, 1 मिनट माता जी। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्मग्न चाक्रियः। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी योगी है, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हरे कृष्णा।
माता जी दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक पढ़ा है माता जी, फर्स्ट का ही अनुवाद था ये। अब पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है, इसको हम अवश्य पढ़ेंगे। न हरे धनम कृष्णा। न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहैतु की त्वयि। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूं, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का अभिलाषी हूं। तो भक्त की प्रार्थना क्या है? केवल और केवल भगवान की भक्ति। ये बहुत बहुत सुंदर शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं। हम सभी इसका सुबह श्रवण करते हैं और इसका उच्चारण और इसका श्रवण हम सबके लिए बहुत लाभप्रद होता है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तविद्धि पांडव, न हंस्य यस्य सत्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। मधुमाता जी। हाँ दीदी, मैं देख रही हूँ। अनुवाद। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो। इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्मन् कारणम् उच्यते, योगारूढस्य तस्वैव शमः कारणम् उच्यते। अनुवाद। हरे कृष्णा। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त कार्यकलापों का परित्याग इस साधन कहा जाता है। हरे कृष्णा। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुष्य जत्यते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। अनुवाद। हरे कृष्णा। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वो योगारूढ़ कहलाता है। हरे कृष्णा। तो योगारूढ़ क्या है? वो अवस्था जिसमें मनुष्य भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दे और इंद्रिय तृप्तियों के लिए कोई कार्य न करे। उद्धरेदात्मा आत्मानं न आत्मन वसादयेत्, आत्मैव हात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हरे कृष्णा। यही मन जो है ये मनुष्य का शत्रु भी है और मित्र भी। यदि हम इससे पराजित हो जाएं तो ये हमारा शत्रु हुआ, और यदि हम इस पर विजय प्राप्त कर लें तो ये हमारा मित्र हुआ। बन्धुरात्मनमस्त्यस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्णा। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे कृष्णा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। अनुवाद। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। हरे कृष्णा। मन को जीतने से क्या होगा? मनुष्य को सुख दुख जो है वो एक खेल खिलौने जैसे लगेंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांजनः।
अनुवाद। हरे कृष्णा। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अपने को पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। हरे कृष्णा। तो असली में कौन भक्त है? जो हर प्रकार की वस्तु को ये सोचकर अपनाए कि ये इस वस्तु में भी भगवान कृष्ण है। जैसे कि प्रहलाद महाराज को ये विश्वास था, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि क्या इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ है, और भगवान उसमें से आए। तो इसी संदर्भ में भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राहम इंद्रिये सेवोन्मुखे हि जिज्ञादो स्वयमेव स्वरुत्यदः। जो कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझता, भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर कोई उनके दिव्य नाम, रूप आदि को समझ लेता है। तो अगर कोई दूषित इंद्रियों से देखेगा तो उससे भगवान में कुछ नहीं नजर आएगा। जैसे कि शिशुपाल था, दुर्योधन था, कौरव सेना के और लोग थे, लेकिन वहीं उसी रण क्षेत्र में अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, पितामह भीष्म थे, जो भगवान की शक्तियों को, भगवान को पहचान पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका एंगल भक्ति का एंगल था। क्रिटिक एंगल से हम भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे, भक्ति में डूबकर ही समझ सकते हैं। सुहृन्मित्रार्यु दासी न मध्यस्थ देश्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। ये मुझे दिख नहीं रहा है, हैंड आ गया बीच में। धन्यवाद। कैसे हो जाता है दीदी, ऊपर नहीं आ रहा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वो और भी उन्नत माना जाता है। हरे कृष्णा। तो मनुष्य को सभी को समान भाव से देखना है, चाहे कोई उसका मित्र हो, शत्रु हो, ईर्ष्यालु हो, कोई भी हो, लेकिन मनुष्य को समान दृष्टि से सबको देखना है। योगी युञ्जीत सततमात्मनं रहसि स्थितः एकाकी यदति चित्तात्मा निराशरी शीर परिग्रह। अनुवाद। योगी को चाहिए वो अपने शरीर, मन तथा आत्मा को में हरे कृष्णा। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं का तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। प्रेरणा माता जी पढ़ेंगी इससे आगे। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। तो मन को वश में करने की बात चल रही है कि किस प्रकार मनुष्य को अपने मन को जीतना है, यदि उसे इस जीवन की जंग को जीतना है। तो मन को अपना शत्रु नहीं बनने देना, अर्थात उससे पराजित नहीं होना। इंद्रियों को वश में करना है, मन को वश में रखना है, बुद्धि को टाइट रखना है, तभी ये सब काम होंगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छित्रं नाति नीचं चैलजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविशयासने भुञ्जा उपविशास्यने युज्यन् याज्ञोर आत्मविशुद्ध्यते। हरे कृष्णा। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर वृक्षा बिछा दे और फिर उसे वृक्षाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो, ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। हरे कृष्ण। तो क्योंकि आज के समय में ये पॉसिबल ही नहीं है, जो यहाँ पर हमें दिखाई जा रही है, ये तो हम कर नहीं सकते ना इतना कुछ। तो हमें क्या करना है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि कलयुग में
सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, भगवान के पवित्र नामों का जप, और इसके अलावा कोई और अन्य मार्ग नहीं है। हरेर नाम कैवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवान के पवित्र नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्त चलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्वानवलोकयन् प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वृत्ते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। हरे कृष्णा। योग अभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधे रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भयहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियत मानसः शांक्षन्त निर्वाण परमां मत संस्थाम गच्छति। हरे कृष्णा। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। अब भगवान ने भगवत धाम की प्राप्ति के मार्ग खोलने शुरू कर दिए हैं एक एक करके। तो इस प्रकार शरीर, मन और कर्म में निरंतर संयम का भाव। तो अब देखिए हमें यहाँ क्या समझ में आया कि संयम बहुत जरूरी है। कंट्रोल हर चीज पर, मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर, क्रोध पर, काम पर, हर चीज पर हमारा अपना कंट्रोल होना चाहिए। और इन सब चीजों पर एक साथ कंट्रोल कब हो सकता है? जब हमारा मन पे कंट्रोल हो। मन पे कंट्रोल होगा तो वाणी पर, क्रोध पर, काम पर, इन सब चीजों पे कंट्रोल हो जाएगा, इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाएगा। तो मन को वश में करना बहुत आवश्यक है, और मन को हम ऐसे वश में नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? मन को भगवान की तरफ डाइवर्ट करें। हमारे बस का नहीं है। अर्जुन ने क्या कहा है कि मैं चलती हुई वायु का वेग तो मोड़ सकता हूं, लेकिन मैं मन को वश में नहीं कर पाऊंगा। प्रभु कोई मुझे उपाय बताएं। तो प्रभु क्या बताते हैं कि मुझ में ध्यान लगाओ। तो जब हम अपने मन को वश में करने के लिए सक्षम ना हो, तो हमें क्या करना है? अपने मन को भगवान की तरफ मोड़ देना है, अपने कार्यकलापों को भगवान की, श्री कृष्ण की तरफ मोड़ देना है। नात्यशस्तस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनश्रतः न चात्विस्व स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। तो ध्यान मेरा भी वही मन के मोड़ने में ही लगा हुआ है, इसलिए श्लोकों में भी गड़बड़ हो रही है। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अधिक खाना, बहुत कम खाना, बहुत अधिक सोना, बहुत कम सोना, ये नहीं होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतश्च कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवता दुःखः। हरे कृष्णा। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्णा। यदा विनित्यं चित्तमात्म मन्ये वावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्णा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसीलिए यहाँ श्रीमद् भागवतम से एक प्रसंग लिया गया है, क्या कि जब हम मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेते हैं और अध्यात्म में स्थित हो जाते हैं, तो भौतिक इच्छाओं से मन अपने आप छूट जाता है। बहुत सुंदर स्तुतियां हैं यहाँ श्रीमद् भागवतम की, इन्हें पढ़ते हैं। स वै मनः कृष्ण पदारविन्द्योरवञ्चासि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युत सत्कदये मुकुंद लिंगलाय दर्शने दृशौ तद भृद ज्ञात्र स्पर्शे असंगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदिर्पत्पिते
पादौ हरेः क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवदने कामं च दास्ये न तु काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। अर्थात अम्बरीश महाराज की प्रार्थना है। अम्बरीश महाराज क्या करते थे, किस चीज के लिए अम्बरीश महाराज की पूजा की जाती है, कि अम्बरीश महाराज अपनी हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाते थे। कैसे? आंखों से भगवान का दर्शन, कानों से भगवान की लीलामृत्यों का श्रवण, हाथों से अर्चा विग्रह की सेवा, पैरों से चल के मंदिर जाना, मंदिर मार्जन करना, और नाक से भगवान के पुष्पों की सुगंध को सूंघना, मस्तिष्क को भगवान के चरणों में शीश को झुकाना, स्पर्श करना, उनके जो आचार्य लोग हैं उनको स्पर्श करना, भगवान के जहां जहां विग्रह हैं उन्हें स्पर्श करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज को माना जाता है कि जैसे वो अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र चित्त करके टाइट रख के सब इंद्रियों को और सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, ऐसे ही हमें करना है। मन इधर उधर ना भागे, इसलिए हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा देना। भोग बनाना है, भोग बनाना बहुत बड़ा कार्य है। भोग बनाने से हमारी बहुत सारी इंद्रियां जो हैं वो एक साथ भगवान के ध्यान में लगती हैं। कैसे? हाथ से हम भोग बना रहे होते हैं, आंखों से उस भोग को देख रहे होते हैं, नाक में उसी की सुगंध जा रही होती है ना। उसके बाद उसको प्रसाद रूप में लेते हैं तो जिह्वा के थ्रू उदर में जाता है, अंदर तक अंतःमन शुद्ध हो जाता है। तो ये भोग प्रसाद विधि बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन बहुत इंपॉर्टेंट। कान भी लगे हुए हैं, आंखें भी लगी हुई हैं, मुंह भी लगा हुआ है, हाथ भी लगे हुए हैं, पैर भी यही हैं, सब कुछ, सारी इंद्रियां इस समय भगवान के अंदर लगी। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। यथा दीपो निवास्तस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यद चित्तस्य युञ्जतो योगात्मनः। हरे कृष्णा। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्रो परमते चित्त निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मात्मानं पश्यन्तात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तु दिग्ग्राममतीन्द्रियं वेति यत्र चैवायं स्थितचलन्ति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुणानापि विचाल्यते तम विद्याहु संयोग वियोगम योग संगीतम। हरे कृष्णा। सिद्धि की अवस्था में, जैसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं में पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत अभी प्रणाम। फिर आगे पढ़ेंगे अनीता माता जी। कृष्ण पूज्य माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अर्निविण्य चेतसा संकल्प प्रभावन कामास्तक्यत्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैव इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। प्रभुपाद की जय हो। हरे अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्परवाह रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करना है, और इंद्रियों को वश में ना कर पाए तो क्या करना है? सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। शनै शनैरुपर धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचरी
न किंचिदपि चिंतयेत्। प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्णा। पूरा मन, बुद्धि, आत्मा एकाग्र चित्त होकर भगवान की शरण में लगाना चाहिए। यतो यतो निश्चलति मनश्च चलं स्थितं ततस्तौ नियम्येय तदात्म अन्येव वशं नयेत्। अनुवाद, मन की अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने बस में लाए। हरे कृष्णा। अब देखिए, हम अगर ध्यान से समझते हैं तो हम क्या अब तक पढ़ते थे बार बार छठे अध्याय में कि हमें ध्यान योग द्वारा यौगिक क्रियाएं भगवान ने बताई कि क्या है अष्टांग योग और ये सब। ध्यान से सोचें तो ये जो मुनि लोग इतना अष्टांग योग करते थे उसका कारण क्या है? ये सारा योग किस चीज के लिए हो रहा है? मन को वश में करने के लिए। तो वो जो योगी लोग अष्टांग योग लगाते थे जिसमें कि हम कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए वो ये सब करते थे, उसका पहला चरण क्या है? मन को वश में कर। जब तक मन वश में नहीं होगा भगवान कैसे प्राप्त होंगे? मन तो भागेगा भौतिक इच्छाओं में, तो भगवान की प्राप्ति कहां से हो जाएगी? तो ये ज्ञान योगी जो होते हैं वो इतनी कठिन तपस्याएं जो करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, उसका पहला चरण है मन को वश में करना। जगह जगह हर श्लोक एक ही है, मन को वश में करना। कैसे करें इंद्रियों को वश में? इंद्रियों को भगवान की तरफ डाइवर्ट करते, हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा दे, मन को भगवान की सेवा, उनके चिंतन, उनके श्रवण स्मरण कीर्तन में लगा दे। प्रशांत मनसम येन योगिनम सुखमुद्दतम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुणों से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्णा। परमात्मा के साथ गुणात्मक एकता अर्थात जो एग्जाम्पल हम बार बार चर्चा करते थे, समझते थे कि सागर का जल और एक ग्लास जल, जल की क्वालिटी, जल के तत्व सेम है। अग्नि और अग्नि का एक स्फुलिंग, एक चिंगारी, तत्व, गुणात्मक तत्व सेम है, दोनों की तुलना की जा सकती है, लेकिन मात्रा में और संख्या में कोई कंपैरिजन नहीं। इसी तरह जीव भगवान का अंश होने के कारण भगवान की तरह गुण ला सकता है, परंतु वो असीम मात्रा नहीं ला सकता जो भगवान के अंदर है। तो कभी भी हम भगवान से एक नहीं हो सकते। हाँ, गुण हम उनके वाले ला सकते हैं, धीरे धीरे अपने अंदर दैवीय गुण स्थापित करते हुए सतोगुण से शुद्ध सत्व तक जाकर हम भगवान के गुण अपने अंदर ला सकते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतः कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शं मत्यं सुखम अश्नुते। प्रभुपाद की जय। अनुवाद, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। देखिए, इस एक श्लोक से, इस एक अनुवाद से हमें कितनी सारे रहस्य खुलकर आ गए। योगाभ्यास का क्या यहाँ पर बताया गया है फायदा? आत्म संयमी बनता है मनुष्य। सबसे बड़ी बात उसका सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल में क्या क्या चीजें आ गई? सारी चीजें, इंद्रियों पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल, आत्मा पर कंट्रोल, बुद्धि पर कंट्रोल, वाणी पर कंट्रोल, भूख पर कंट्रोल, नींद पर कंट्रोल, हर चीज पे कंट्रोल। आत्म संयमी, जो संयमित रखता है हर चीज को। फिर सबसे बड़ी चीज उससे भी बड़ी क्या आ गई? भौतिक कल्मशों से मुक्त। योग करने वाला मनुष्य भौतिक कल्मशों से भी मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में केवल चिंतन होता है तो श्री कृष्ण का, और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो ये जो योग है ये वो आज का योगा नहीं है, ये योग है भगवान से जुड़ने की विधि, जो हमें इस छठे अध्याय के द्वारा समझ में आ रही है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्णा।
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न ही मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो ब्रह्म संहिता से यहाँ एक बहुत सुंदर आता है एक्सट्रैक्ट। प्रेमांजनुचरित भक्तिलो विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरम चित्य गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए स्तुतियां गाई हैं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, वे स्वयं मानते हैं कि रचना तो भगवान ने की है। तो क्या लिखते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। फिर लास्ट लाइन क्या है? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, अर्थात मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जिनका, अब पहली लाइन पढ़िए, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन, प्रेम का अंजन अपने नेत्रों में लगाते हैं। और क्या करते हैं? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। क्या कहते हैं? वे भक्त हृदय में स्थित। कौन है हृदय में स्थित? यम श्याम सुंदरम चित्त गुण स्वरूपम, भगवान के उन श्याम सुंदर रूप का दर्शन करते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं। ब्रह्मा जी की ब्रह्म संहिता का 5वें खंड का 38वां श्लोक, इतना सुंदर है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा शारदा प्रभु माता जी। जी पढ़िए। शारदा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अनुवाद। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कौन से श्लोक का अनुवाद पढ़ा है आपने? 31 का 29 पढ़ना है। 31 31 31 आ गया। 31 पूरी अनुवाद। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। जो मुझे परमात्मा समझता है, वो फिर हर प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। आत्मौपम येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यति वा दुखम स योगी परमो मतः। अनुवाद। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे कृष्णा। योऽयं योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलस्वास्तु स्थिराम्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्ण। अर्जुन नहीं कर पा रहे तो हम कहां से करेंगे? बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है, अगला श्लोक 6ठे अध्याय का 34वां श्लोक, बहुत सुंदर। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अब वही है कि समय हो तो इन श्लोकों को इतने सुंदर सुंदर मीटर्स में हम पढ़ सकते हैं, पर समय थोड़ा कम है तो थोड़ा सा तेज करना पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत सुंदर है इसका मीनिंग। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्। जी माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कितना कृष्ण। सुंदर है इस भक्त का हृदय, कितना सुंदर है। ये भक्त कितने भोले मन से भगवान को कह रहा है। कौन मानता है अपने गुरु के आगे? कोई नहीं मानता। सब कहते हैं नहीं, मुझे तो सब पता है, आपने जो बताया मुझे पहले से पता है। सोचिए इस शिष्य का भाव, कितना सुंदर हृदय है अर्जुन का, एकदम निष्काम निश्चल। वो कहते हैं कि मैं वायु के वेग को मोड़ सकता हूं पर मन को नहीं कंट्रोल कर सकता।
कौन शिष्य होगा? वरना शिष्य तो गुरु को कहते हैं आपने कह दिया बस हो गया गुरु जी, एकदम हो गया, बढ़िया हो गया, बिल्कुल जो बोल रहे हैं 100% मैं फॉलो कर रहा हूँ। नहीं कर पाते हम फॉलो, मन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। अब भगवान उनको आगे समझाएंगे। इसीलिए इस अध्याय के बाद खंड चेंज हो जाता है। इस अध्याय के बाद भक्ति योग शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन को वश में करना है तो भक्ति की आवश्यकता है। ज्ञान से, कर्म से, सांख्य से हम मन को वश में नहीं कर पाएंगे। अब चाहिए भक्ति योग। इसलिए भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग के बाद भक्ति योग को शुरू किया, और फिर एंड में फिर भगवान ज्ञान योग पे आ गए 13वें अध्याय से, क्योंकि फिर वहां गूढ़ ज्ञान आ गया। तो ये वो कारण है। ये श्लोक ही एक्चुअली यहाँ पर एक होता है ना, गेम चेंजर है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्ण। असंतयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अव्याप्तुमुपायतः। अनुवाद। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। अर्थात जिसका मन उसका मित्र होगा, वो अपने, क्योंकि उसका मन उसने जीत रखा है, तो वो ये सब कर पाएगा। लेकिन जिसका मन उसका शत्रु होगा, वो क्या करेगा? वो फिर उसका कोई कल्याण नहीं हो सकता। उसको क्या करना है? पहले पूरी तरह से अपने मन को, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अर्जुन उवाच अयति योपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे अब कृष्ण। ये प्रश्न अर्जुन के जो है ये हमारे लिए है कि हमारा क्या होगा यदि हम कुछ समय भक्ति करते हैं और उसके बाद भक्ति हमसे छूट जाती है किसी कारण, स्थितिवश किसी भी वजह से, तो हमारा क्या होगा? तो अर्जुन ने कितनी आगे का फोर्सी करते हुए ये प्रश्न पूछा है। कच्चिन मनोभय विभ्रष्ट विभ्रष्टिच्छन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अनुवाद। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हरे कृष्ण। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अनुवाद। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हरे कृष्ण। अब भगवान बताएंगे कि क्या होगा ऐसे योगी का जो अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत्यश्च दुर्गतिं तात गच्छति। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हरे कृष्ण। तो हरे योगी कृष्ण का, माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, तो अब योगी ओम का प्रकाश कभी प्रभु जी नाश। पढ़ेंगे आज। हाँ जी, ओम प्रकाश प्रभु जी। वो 2 श्लोक मीना राय माता जी आप पढ़ लीजिए, आपके रह गए थे ना। अगले 2 श्लोक मीना राय माता जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर अच्छा वो चलो माता जी, मैं भी लीव करूंगा, है ना, 4 बजे सबके साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर सेवा करते हैं आप। तो क्या कहते हैं भगवान? अब भगवान बताएंगे कि इन योगियों का क्या होगा, है ना। तो इसी के तात्पर्य के द्वारा हमें श्री नारद मुनि का एक यहाँ पर हमें कोट दिया है श्री प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम से। इसको पढ़ते हैं। त्यक्त कत्वा सर्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजनं पक्वो अथ पत्तते तो यदि यत्र कवभावद्रं भूदमुष्य
किम को वार्त आप तो अभजताम स्वधर्मतः। क्या कहते हैं नारद मुनि जी? यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें कोई क्षति नहीं होती और न पतन होता है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो भगवान की भक्ति में जाने से यदि कोई च्युत भी हो जाए तो भी कुछ गलत नहीं होता। तो नारद जी के इस कोट को यहाँ इसलिए प्रभुपाद ने रखा है। अब भगवान का समझते हैं, भगवान क्या कहते हैं? प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुविश्रिता शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। हरे कृष्णा। मीना माता जी आप प्रभु पढ़ जी आप लीजिए, पढ़ आपका लीजिए। श्लोक छूट गया था ना, आप पढ़ लीजिए। ओम प्रकाश प्रभु जी अच्छा। नेक्स्ट लेसन से पढ़ लेंगे। जी माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हरे कृष्णा। तो दो तरह के योगी हमें समझ में आए थे ना, एक जो लंबे समय तक भक्ति के बाद छूटता है, एक जो छोटे समय में छूटता है। तो जो छोटे समय में छूटता है वो क्या होता है? अच्छे लोगों में अच्छे घरों में जन्म लेता है, उच्च कुलों में लेता है, या तो फिर वो कभी कुरूप नहीं होगा, उसकी परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी कि वो भक्ति में आगे बढ़े। और जो लंबे समय तक योग में रहने के बाद छूटेगा, भगवान क्या बताते हैं अगले श्लोक में? भगवान बताएंगे कि वो फिर दीर्घ काल तक करने वाला जो होगा वो भक्त के घर में जन्म लेगा, जैसे कि श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो क्या कहते हैं? अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि श्रीमदृशम। हरे कृष्णा। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्णा। तो हमें क्या समझ में आया कि ऐसे योगियों का ये रहता है ना? तो ठीक है मीना माता जी, आपके श्लोक कंप्लीट हो जी गए। हरे चिंता ये कृष्णा माता रहती है जी। कि किसी के भी श्लोक कहीं रुक ना जाए। धन्यवाद माता जी। आप अब ये भी पढ़ लीजिए, इस चैप्टर को आप ही फिनिश कर लीजिए, कोई बात नहीं। सबको रिपीट तो हरे वैसे भी करना कृष्णा ही माता। था। हरे तत्र कृष्णा तम माता बुद्धि जी। संयोगम लभते पर्वो देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। हरे कृष्णा। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पुनर्जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा। पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्यते हवश्यो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। हरे कृष्णा। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हरे कृष्णा। तो देवी चेतना कहाँ से आती है? पुराने जन्मों से। हम भी जो आज बैठ के यहाँ भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये हमारे पिछले प्रारब्ध हैं, पिछले कर्म फल हैं हमारे, वरना हम ये नहीं कर रहे होते। कुछ ना कुछ भक्ति पिछले जन्म में मिली होगी, और अगर इस जन्म में कर रहे हैं तो इसका भी अगले जन्म में हमें फल मिलेगा। भक्ति फिर वहीं से शुरू होगी जहां हम छोड़ेंगे, जीरो नहीं होगा। और क्या पता इस जन्म में ही भगवान हमें मृत्यु के बाद अपने धाम बुला लें कि फिर कभी जन्म ही ना लेना। हरि बोल। हरि बोल। प्रयत्नात्मतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। हरे कृष्णा। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततः अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे और परम कृष्णा। गंतव्य क्या है? भगवत धाम। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिकः कर्मेभ्य शाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हरे कृष्णा। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्णा। योगी नामपि सर्वेषां मत्तेदनान्तर अंतरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्णा।
और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंत अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्णा। तो सबसे बड़ा योगी कौन है? जो भगवान की भक्ति करे। योगी वो नहीं है श्रद्धा जो पूर्वक। कमंडल लेकर के और हिमालय पर्वत पर जाकर कुछ अपनी धुनी रमा कर बैठे। योगी वो है जो भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करे, जो भगवान की भक्ति करे। और वो भी कैसे? अपने गुरु के श्रद्धा पूर्वक। निर्देशन में। और गुरु कौन होने चाहिए? पारंपरिक गुरु होने चाहिए, प्रामाणिक गुरु होने चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करे, भगवान की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करे, परंपरा में रहे और योग ग्रहण करे। और योग क्या है? योग है भगवान से जुड़ना। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे छठा कृष्णा। अध्याय हरे संपूर्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर अध्याय चल रहे हैं। अब 7 में और 8 में हम पढ़ेंगे भगवत ज्ञान और भगवत भक्ति। कोशिश तो यही रहेगी कि कम से कम 9 अध्याय तक जाएं। अगर 5 बजे तक 5 सवा 5 तक 9 अध्याय पूरे हो सके और उसके बाद भी अगर हो सके तो बहुत अच्छा है। और नहीं हो पाएंगे तो फिर कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो फिर हमें सैटरडे तक जाना पड़ेगा। हरि बोल। और बाकी आप सबकी इच्छा हुई तो हम आज ही कम से कम 10वां अध्याय भी कोशिश करेंगे करने की। चलिए। प्रभु जी पढ़ेंगे ना माता जी? हाँ जी। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जम युज्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञायसि तृच्छणु। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संसार रहित जान सकते हो। हरे कृष्णा। अब कैसे जान सकते हो? भगवान आगे ये बताएंगे। तो यहाँ पर भगवान को जानने की, परम सत्य भगवान को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में हुआ है। पहले स्कंद के 2nd चैप्टर में भगवान को जानने की विधि बताई गई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हृदय भद्राणि विदुनोति सुद्रहास्तां सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतम उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभदायश्च ये चेत ऐतरन्यविद्यं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विदत्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तो वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण के विषय में सुनना, भगवत गीता से साक्षात उन्हें सुनना, उनके बारे में उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की तरह कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, वे उसे शुद्ध करते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थित हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। तो ये है की टू सक्सेस। कितना सुंदर है ना, मतलब क्या कहें इसके बारे में। इतना सुंदर है ये, हर शब्द को मन तो कर रहा है कि बस पढ़ते ही जाएं। ज्ञानम ते अहम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यास्म आश्मशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञात्मम विशिष्यते। हरे कृष्णा। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कस्मिन् माम वेत्ति तत्वतः। हरे कृष्णा।
कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझसे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्णा। कई प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से फिर कुछ करोड़ों में कई प्रयत्नशील होंगे, उन करोड़ों में से हजारों आगे आएंगे, उन हजारों में से कोई सैकड़ों होंगे जो कोशिश करेंगे भगवान को जानने की, और उन सैकड़ों में कोई एक होगा विरला ही जो उन्हें जान पाएगा। ये है प्रोपोर्शन। भूमिरापो अनरवो वायुं खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम न भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। हरे कृष्णा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्ति मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्णा। अब भगवान अपनी 2 प्रकार की प्रकृतियां बता रहे हैं। कौन सी? ये 8 प्रकार जो हमें मालूम है ये क्या है? ये पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार। तो इन 8 से मिलकर कौन सी बनी है? मेरी एक प्रकृति। कौन सी? केवल उनकी अपरा प्रकृति। अपरा मतलब भौतिक प्रकृति। और अब परा प्रकृति क्या है उसके बारे में बताएंगे। अपरे यमितस्तत्त्वानं प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो येदं धारते जगत। हरे कृष्णा। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त हैं जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। दोनों तरह की प्रकृति समझ में आ गई हमें। अब भगवान की शक्तियों को समझते हैं। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि युत्पराधपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलस्य तथा। हरे कृष्णा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक हैं, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। हरे कृष्णा। जो भी कुछ है उत्पत्ति और प्रलय मुझसे ही जानो। मत्तः परतरम न्याय किंचित् दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं स्तोत्रे मणिग्रणा इव। हरे कृष्णा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित हैं। हरे कृष्णा। सब कुछ मुझ पर आश्रित है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। हरे कृष्णा। अब भगवान अपनी शक्तियां बता रहे हैं कि मैं किस तत्व में क्या हूं। हर तत्व की जो पराकाष्ठा है, टॉप मोस्ट टिप है, वो श्री भगवान है। पुण्यो गंतः पृथ्वीयां च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्णा। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हरे कृष्णा। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतात्मस्मि तेजस्विनामहम्। हरे कृष्णा। हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे समस्त कृष्णा। जीवों का आदि बीज हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। अब रिपीट करते हैं। ईश्वर करे माता जी सबको मैं एक रह बार गई। फिर चांस मिले। माता जी ज्योति। अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी, आपका फर्स्ट पेज पे नाम ही नहीं आता एक्चुअली। हाँ जी, ठीक है, एक आप ही रह गए। हरिप्रिया माता जी भी हैं, ठीक है, पहले आप लोग ले लीजिए। ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्ण। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तास्माश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं ते मयि। हरे कृष्ण। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वार्थ
स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। हरे कृष्ण। सब कुछ को जन्म देने के बावजूद भी, शक्तियों को, प्रकृति को, गुणों को, कर्मों को, सब चीजों को जन्म देने के पश्चात भी भगवान किसी चीज से लिप्त नहीं है, किसी चीज में बंधे नहीं है, स्वतंत्र है और बाकी सब भगवान पर आश्रित। त्रिभिर्गिर गुणमयी भारवैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यं परमव्ययम्। हरे कृष्ण। तीनों गुणों सतो, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हरे कृष्ण। गुणातीत अर्थात गुणों से मुक्त। देवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं इसको, हरे कृष्ण। 7.14 और 7.15 बहुत कोट करते हैं। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण। गुणों को पार करने के लिए क्या होना पड़ेगा? हम एक एक की पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं सभी श्लोकों में से। क्या होना पड़ेगा? भगवान के प्रति शरणागत होना पड़ेगा, पूर्ण शरणागत। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययाप बृहत् ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। हरे कृष्ण। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्ण। तो ये चार प्रकार के वो लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। कौन कौन से? जो मूर्ख है, नरों में अधम है, जिनका ज्ञान माया ने भर लिया है, और जो नास्तिक है। ऐसे लोग भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते। और चार प्रकार के वो कौन लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हरे कृष्ण। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पूर्ण आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अब याद रखना है हमें हरे कृष्ण। 7.15 और 7.16, 7वें अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक, जहाँ की भगवान कह रहे हैं कि चार प्रकार के लोग जो मेरी शरण में नहीं आते, और फिर चार प्रकार के लोग जो मेरी शरण में आते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यम कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तम। पढ़ने के बाद ध्यान आया, कह रही ये तो भक्ति साम्र सिंधु का श्लोक है। नंबर नहीं देखा आगे, तो बहुत सुंदर। ये श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति साम्र सिंधु में कहा है, बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ भी पढ़ लेते हैं। तो भक्ति साम्र सिंधु में श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति की किसी सकाम कर्म अर्थात मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करें। तो शुद्ध भक्ति क्या है? जब हम अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तम। भक्ति कब उत्तम है? जब हम ऐसी भक्ति करें जिसमें हमारी कोई भौतिक इच्छा ना हो, कोई भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए, वही भक्ति उत्तम बताई गई। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यधर्मं महं स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हरे कृष्ण। तो कौन है भगवान को प्रिय और भगवान किसे प्रिय है? जो भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। देखिए भगवान कह रहे हैं उसे मैं अपने समान मानता हूँ। कौन? जो मेरे ज्ञान को समझता है, जो मेरी भक्ति में लगा रहता है। तो कितनी बड़ी बात है। तो हमें भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहना है, तभी हम भगवान के ज्ञान को समझ पाएंगे। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बीच में कोट आया श्रीमद् भागवतम से कि भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। भक्त मुझे नहीं भूलता और मैं भक्त को नहीं भूलता। वो सदैव मेरे हृदय में वास करता है। क्या कहा है श्रीमद् भागवतम में? साधवो हृदयम मध्यम साधूनाम हृदयम तो हम मदन्त्येन जानन्ति ताहम तेभ्यो मनागपि। मेरे और शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। वो मुझे प्रिय है, मैं उन्हें प्रिय। कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं।
बहूनां जन्मान् मन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्ण। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्ण। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है जो भगवान को सब कुछ मान के, समस्त कारणों का कारण मान के भगवान की शरण ले लेता है। ऐसा महात्मा हमेशा दुर्लभ होता है। कामस्तैस्तहृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता ततं ततं नियमावस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्ण। तो देवताओं की शरण में कौन जाते हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? जिनकी बुद्धि मारी गई। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार चित्तुमच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदयाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। देवताओं के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी हमें करने देते हैं, मना नहीं करते भगवान। सतया श्रद्धया युक्तस्त्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हि तान्। हरे कृष्णा। ऐसी श्रद्धा से समावित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हरे कृष्ण। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भक्त्वल्ल मेधसां देवान्ये देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्णा। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। कौन कौन कहाँ कहाँ जाता है भगवान ये बता रहे हैं। जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे पास आएगा, जो देवताओं की भक्ति करेगा वो देवलोक जाएगा। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भाव भजानन्तो माव्ययम अनुमत्ततम। हरे कृष्णा। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्ण। नहीं जान पाते। अल्प बुद्धि वाले मतलब जो भगवान को नहीं समझ पाते। कौन? जिनकी बुद्धि या माया ने हर ली है, या जो नास्तिक हैं, या जो मनुष्यों में अधम है ना, तो भगवान को समझ ही नहीं पाते कभी। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम ना बिजानाति लोको मामच्च व्ययम्। हरे कृष्णा। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्ण। अल्पबुद्धि मूर्खों के लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, भी भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे मैं कृष्ण। सब कुछ जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। येषां
त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहिनर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। हरे कृष्णा। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्ण तथा अच्छेदन पूर्णतः अच्छेदन हो चुका होता है, वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्धु कृतस्नद्मात्मनं कर्म चाखिलम्। हरे कृष्णा। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, बस थोड़ा हैंड रेज कर रहा हूं। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्ण। साधिभूतादिदैवं मासाधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मामेत विदुर्युक्तचेतसः। हरे कृष्णा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान को कौन समझ सकता है? मृत्यु के समय पर भी। देखिए क्या लिखा है कि देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते, जो मुझे सब कुछ मानते हैं, जो मुझे ईश्वर, परम सत्य, भगवान को सब परम धाम, जैसे कि अर्जुन ने कहा है कि आप परम धाम हो, 10वें अध्याय में कहा है ना अर्जुन ने, आप परम धाम हो, परम सत्य हो। ये सब जो कुछ ये मानते हैं जो लोग, वो फिर मुझे समझ सकते। हरि बोल, हरे कृष्णा। 7वां अध्याय संपूर्ण। चलिए 8वां अध्याय शुरू करते हैं। भगवत प्राप्ति। इस अध्याय को कौन छोड़ना चाहेगा? ज्ञान को तो भले ही कोई छोड़ दे, भगवत प्राप्ति को कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। हरि बोल। तो शुरू से शुरू करते हैं, फिर एक बार सभी वक्त शुरू से पढ़ सकते हैं। गिरिजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके ये सब कुछ मुझे बताए। अधियज्ञः कतः को अत्र देहनस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। हरे कृष्णा। हे मधुसूदन, ये का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय वक्त में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते? हरे कृष्ण। ये तो क्वेश्चन हमारे लिए हो गया। मृत्यु के समय हम भगवान को कैसे, मृत्यु के समय जब होगा ऐसे व्यक्ति भगवान को कैसे जान पाएगा? श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के बौद्धिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरे कृष्ण। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांवर। हरे कृष्ण। ये देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील, ये बौद्धिक प्रकृति अधिभूत बौद्धिक अभिव्यक्त कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। हरे कृष्ण। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं यान्ति नास्तत्र संशयः। हरे कृष्ण। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंग मात्र भी संदेह नहीं।
हरे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो भगवान कहते हैं जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है, जो शरीर का त्याग करते हुए मेरे बारे में सोचता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो सारी उम्र करे या ना करे, अंत में याद रहना चाहिए। लेकिन अंत में याद नहीं रहेगा, इसलिए सारी उम्र में ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वरना तो सारी उम्र जो मर्जी करें, अंत समय में कृष्णा कृष्णा 2 बार क्या हो गया काम, ऐसा नहीं है। याद ही नहीं आएगा फिर उस टाइम उनका नाम, जो उस टाइम भयावह मृत्यु होती है, जो यमदूत पकड़ने आते हैं घसीट घसीट कर, उस टाइम भगवान का नाम याद नहीं आएगा। इसलिए जीवन भर प्रैक्टिस करनी है कि ये स्वतः होता चले। यम यम, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ गया। यम यम वापि स्वरन भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। अंत समय में तो 7.5 7.6 सॉरी 8.5 8.6 बहुत इंपॉर्टेंट। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर्मामे वश्यस्य संशयः। हरे कृष्णा। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूर्ण करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। हरे कृष्णा। हरे अपने बोल मन माता। और अपनी बुद्धि को मुझ में स्थिर कर दो, कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो। हरे कृष्ण माता जी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ न चिंतयन्। हरे कृष्णा। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। इन श्लोकों को हमें दिमाग से रट लेना है, वाणी से नहीं रट पाएंगे, लेकिन दिमाग में इनको प्रिंट कर लेना है। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, अविचलित भाव से मेरा ध्यान करता है, अविचलित भाव से, इंपॉर्टेंट वर्ड, अविचलित भाव से, जिसका मन मुझे ध्याते हुए कभी विचलित ना हो। इसीलिए हमें आचार्य कहते हैं कि जप को बहुत अटेंटिवली करना है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज स्पेशली कहते थे कि जप को बहुत अटेंटिवली करो। इसीलिए क्योंकि अविचलित भाव से करोगे। 8.8 8वें अध्याय का 8वां श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अविचलित भाव से जब मेरा ध्यान करोगे तो मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। कविम पुराण मनुषासितार मनोर्याणम समुद्य सर्वस्य धातार मरिचित्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्ववेद पुरांत नियंता लोकतम से भी लोकतम प्रत्येक का पालन करता समस्त बौद्धिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस बौद्धिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किस रूप में ध्यान करना है भगवान ने यहाँ ये भी बता दिया है। प्रणाय काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुमोर्मध्ये प्राणवाशे सम्यक् सततम सतरम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। हरे कृष्णा। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बोहू के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वो निश्चय रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे हरे कृष्ण। तो ये अंत समय की सारी बातें हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रेरणा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्य ततयो वीतरागाः यदच्चियञ्चन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्णा। जो वेदों में के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्णा। सर्वद्वाराणि सम्यय मनोर्यतिर्हृद्य च मूर्धाधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम्। हरे कृष्णा।
समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हरे कृष्णा। तो योग की क्या अवस्था बताई गई है? समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति, इंद्रियों से हमें विरक्ति लेनी है और इंद्रियों के समस्त द्वारों को ही बंद कर देना है। मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर में बंद करके पूरा एकदम पैक होके अपने अंदर ही, और फिर योग की स्थिति अर्थात भगवान में ध्यान केंद्रित कर। ओम इत्येकाक अक्षरम ब्रह्म व्याहारन मामुस्मरणम यह प्रयाति तज्यते हम स याति परमाम गतिम। हरे कृष्णा। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे कृष्णा। अनन्य चेतः सत्तम यो मां स्मरति नित्यश तस्याम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्णा। भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवान कितना आश्वासन दे रहे हैं कि अगर मेरी भक्ति में रहोगे तो फिर मेरे धाम को, मेरे स्वभाव को अवश्य प्राप्त करो। और इसीलिए प्रभुपाद ये सब कुछ हमें पूरी डिटेल में समझा रहे हैं। 8वें अध्याय को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से श्लोक को हमें पढ़ना चाहिए। तो अब 8.15 बहुत ही सुंदर श्लोक जिसका बहुत लोग यूज करते हैं बार बार। इस मृत्यु जगत को कहा गया है दुखालय अशाश्वतम। ये कहाँ से लेते हैं हम लोग? ये हम लेते हैं 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से। ये इसीलिए बीच बीच में हाईलाइट करते हैं हम कि एकदम हमें याद रहे कि हमने कहाँ से पढ़ा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। दुखालयम अशाश्वतम किसको कहा है? इस मृत्यु जगत को। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्युवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमाम गताः। हरे कृष्णा। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्णा। कि दुखालयम अशाश्वतम क्या है? दुखों का घर। और अशाश्वतम मतलब टेम्परेरी, क्षणिक, ये परमानेंट नहीं है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्णा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्णा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में 15वें और 16वें दो में सब कुछ आ गया। 15वें में क्या आया कि ये दुखों का घर है, दुखालयम शाश्वतम। और 16वें में ये आ गया कि इस दुख के घर से तुम कब निकल जाओगे? जब मेरे धाम आ जाओगे, फिर कभी इसमें दोबारा जन्म नहीं लोगे। सहस्त्र युग पर्यप्तम मरहत ब्रह्मणो विदुः रांग क्षत्र युग सहस्त्र नाम देहो रात्र विदो जनाः। हरे कृष्णा। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी की कैलकुलेशन हमने की थी 4थे अध्याय में। अव्यक्तादव्यक्तः सर्वाः प्रभन्ते हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्र वाव्यक्त संज्ञके। हरे कृष्णा। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगामवेश पार्थ प्रभवन्त्य हरागमे। हरे कृष्णा। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। सृष्टि का कितना बड़ा रहस्य हमें 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में पढ़ने को मिला, 17-18 में। तो 15, 16, 17, 18 सब इंपॉर्टेंट है।
भगवान सृष्टि का सबसे बड़ा हमें राज बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के साथ कैसे सृष्टि चलायमान हो जाती है, ब्रह्मा जी की रात होती है तो सब सुप्त हो जाता है, सब वापस अंदर चला जाता है भगवान। परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात्म सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। देखिए हरे यहाँ पे कृष्ण। इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, भावो अन्यो अव्यक्त अव्यक्त सनातन। इसको पढ़ते हैं माता जी, जब अनुवाद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जी माता जी। हरे कृष्णा। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्णा। तो ये अव्यक्त प्रकृति कौन सी हुई, भगवान का धाम, आध्यात्मिक आकाश। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तामाहु परां गतिं यं प्राप्य न विनिर्वन्तते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम। हरे कृष्णा। भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं कि मेरा धाम अप्रकट होता है, अविनाशी है, परम गंतव्य है, वहां जाकर कोई वापस नहीं आता। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने गोलोक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन भी दिया है, आप पढ़ सकते। पुरुष सपरः पार्थ भक्त्या लभवत्सत् अन्यया यस्य अन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। और हमने पढ़ा भी था, जहां तक मुझे ध्यान है, जब हम पढ़ रहे थे अभी चैप्टर्स, तो हमने ये बहुत सुंदर आया था वर्णन गोलोक वृंदावन का, हमने पढ़ा। जी माता जी। हरे कृष्णा। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्णा। अपने धाम में भी रहते हैं और सर्वव्यापी भी हैं, बाकी भी सब जगह है। यत्र काले त्वनावृत्ति क्षत चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। हरे कृष्णा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्णा। जो पर ब्रह्मा के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। तो परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, अग्निदेव के प्रभाव में, मतलब रोशनी होनी चाहिए, प्रकाश में मतलब दिन का समय होना चाहिए, दिन के शुभ क्षण होने चाहिए, शुक्ल पक्ष चलना चाहिए, जब सूर्य जो है वो उत्तर में हो, उत्तर परायण जिसको हम दक्षिणायन या उत्तरायण कहते हैं, उसमें हो। उन 6 मासों में, 6 मासों में उत्तरायण होता है, 6 मासों में दक्षिणायन होता है। उस समय पर जब शरीर का त्याग किया जाता है, तो फिर वो मनुष्य वापस कभी नहीं आता, वो भगवान के धाम को प्राप्त चला हो जाता है। और अब इसका विपरीत, धूमो रास्ति सदा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्णा। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्र लोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। हरे कृष्णा। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्वनावृत्तिम अन्य व्यावर्तते पुनः। हरे कृष्णा। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हरे कृष्णा। नैति स्थिति पार्थ जानन्य योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, यद्यपि भक्त गण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरे कृष्णा।
वेदेषु यज्ञेषु तपसो चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। भक्ति मार्ग संपन्न करके भगवान के धाम को प्राप्त किया जा सकता है, अन्य और फिर कोई उपाय नहीं है। ज्ञान, कर्म और किसी चीज के द्वारा हम भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। हरि हरि बोल। 8वां अध्याय संपन्न। अब 9वां अध्याय भी करेंगे आज, फिर 10वां कल करेंगे। थक तो नहीं गए आप में से कोई? नहीं माता जी, आनंद आ रहा माता जी। आप इतना मेहनत कर रही हैं हम लोग के लिए। हरे कृष्ण, हरि बोल। चलिए 9वां अध्याय, भगवान का ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ज्ञान है। तो ऋचा माता जी, अंतिम जो 3-4 श्लोक इस अध्याय में 30 के बाद आएंगे वो आप संपूर्ण कर लीजिए। अभी 10-10 श्लोक की गिनती थोड़ी याद रहती है, आसान रहती है। जी माता। आपको 1-2 श्लोक कम मिले हैं ना, आप अंत के इस अध्याय के 30 के बाद 4 श्लोक और आएंगे, 34 श्लोक है इसमें, वो आप ले लीजिए। जी माता, धन्यवाद। भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामन् न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। क्षमा कीजिए, कौन थे नेक्स्ट? शारदा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 1 मिनट माता जी, कितने रीडर्स अभी डबल के लिए बाकी हैं? मीना माता जी, प्रेरणा माता जी, ऋचा माता जी, मधु माता जी हैं, हरिप्रिया माता जी है, शारदा माता जी हैं, अनिता माता जी, और टोटल 34 श्लोक हैं। तो 8-8 श्लोक ले लेते हैं, ठीक है? 8-8 श्लोक ले लेते हैं। थैंक यू माता जी, आगे चलते हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं विदुतमत्ततं प्रत्यक्ष अक्ष्वागमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अनुवाद। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण। भगवान इस गुह्य ज्ञान को देने जा रहे हैं, इसलिए भगवान इसके बारे में अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं कि ये ज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तात्पर्य देखिए कितना लंबा प्रभुपाद ने दिया है, बहुत सुंदर तात्पर्य। हमने पढ़े हैं ये तात्पर्य पूरे, आपको याद होंगे। अष्टधाना पुरुषा धर्मास्य परंतप अप्राप्यमान निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि सॉरी। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण। भगवान में श्रद्धा न रखने के कारण मनुष्य जन्म मृत्यु में बार बार पड़ा रहे। मया तदमिदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिनां मत्सत्तानि सर्वभूतानि न चाहं तैष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। समस्त जीव मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। यही है गुह्य ज्ञान जो हमें ध्यान से समझना है। न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमीश्वरम् वृतपूर्णं च भूतस्थो महात्मा ममात्मा भूत भावनः। अनुवाद। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योगेश्वरी को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट व्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। सृष्टि का कारण होने के कारण वो किसी भी चीज में लिप्त नहीं है, बल्कि सब कुछ उन पे आश्रित। यथाकाश स्थितो नित्यं बाहु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि त्युपराधय पधारय विसर्ग नहीं है।
जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं हर चीज को तुम मुझ में स्थित जानो। आइए एक और श्लोक पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता से। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिश तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत्त काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? सूर्य की गति का वर्णन किया गया। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप और प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। यहाँ पर सूर्य की जो जिस तरह से सूर्य सब जगह सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार भगवान की भी स्तुति की गई। तो भगवान की अध्यक्षता में भी ये सारे सूर्य चंद्र बड़े बड़े लोग जो हैं वो घूम रहे हैं। यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्म संहिता। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्ष ये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्ण। इससे बड़ा ज्ञान और क्या होगा? भगवान कितना गुह्य ज्ञान हमें दे रहे हैं। सृष्टि के बारे में भगवान हमें अब बातें बता रहे हैं, किस प्रकार से ये सृष्टियां होती हैं, कैसे मेरे एक श्वास के द्वारा सब फिर बाहर आ जाता है, फिर मैं अंदर खींच लेता हूँ तो सब अंदर चले जाता है, सब कुछ मेरे द्वारा हो। इसीलिए तो इस अध्याय को भगवान ने गुह्य ज्ञान कहा है। प्रकृतिम स्वामष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नवशं प्रकृतेर्वशात्। अनुवाद। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी 9वें श्लोक से आगे चलेंगे। न च माम तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम सक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो कर्म भगवान को नहीं बांध सकते, ये इसका तात्पर्य। फिर आता है 9.10, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपि परिवर्तते। अनुवाद। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भौतिक शक्ति है ये मेरी ही शक्तियां हैं, सब कुछ मेरी अध्यक्षता में होता है। भगवान स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं। और क्या कहेंगे? 9.11 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। प्रभुपाद बार बार कोट करते हैं। जी माता जी। जी दीदी। मधु माता जी हाँ अनम्यूट करें। अनुवाद। हरे कृष्णा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान को नहीं मानते कौन? मूर्ख। कब? जब भगवान आते हैं तो वो उनका उपहास करते हैं, समझते ही नहीं उनकी शक्ति को। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीश्रिताः। अनुवाद। हरे कृष्णा। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं,
इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो जो मोहग्रस्त होते हैं उनके हाथ से सब कुछ चला जाता है। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिमा आश्रिता भजन्त्य अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अनुवाद। हरे कृष्णा। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्म जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे भगवान को हमें आदि और अविनाशी रूप में जानना है। सततम कीर्तयन्तो माम यतंश्च दृढ़व्रताः नमस्यतश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अनुवाद। हरे कृष्णा। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। महानुभाव जो होते हैं, भगवान के भक्त क्या करते हैं? हमेशा भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अनुवाद। हरे कृष्णा। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्णा। विश्व रूप में पूजा भी भक्त नहीं करता कभी भी, यहाँ ये क्लियर कर दिया गया। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधा स्वधाहम मौषधम मंत्रो अहम अहमेवाज्य अहम अग्निरहम हुतम। अनुवाद। हरे कृष्णा। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र ही, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्णा। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। अनुवाद। हरे कृष्णा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये जानने योग्य शुद्ध करता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी। धन्यवाद दीदी। अनीता माता जी, धन्यवाद माता जी। अनीता माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ने बता दिया है कि मैं ही हूँ सब कुछ, इसीलिए यह अध्याय गुह्य ज्ञान कहलाता है। गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज व्ययम। प्रभुपाद की जय हो। मैं ही अनुवाद। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तपाभ्यम अहम वर्षम निग्रहा अमृत्यु सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सच्चाहम अर्जुन। प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा सत दोनों मुझ में ही है। हरे कृष्णा। त्रैविद्या माम सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा सर्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासत्य सुरेंद्र लोकम शन्ति दिव्यान्ते दवी देव भोगान। प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो वेदों का अध्ययन करते समय, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वो स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा। लेकिन भक्त तो ये सब चाहता ही नहीं, भक्त तो भगवान की भक्ति चाहता है, उनकी सेवा चाहता है। ते भुक्त्याम सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एव तृधीय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम काबा लभन्ते। प्रभुपाद की जय हो। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। और इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर
इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इंद्र सुख वाले क्या करते हैं, बार बार इसी लोक में आते जाते रहते हैं। अन्या निश्चिंत्यो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत सुंदर श्लोक है। किंतु किंतु जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा उन्हें करता पूरी हूँ कर, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। रक्षा हरे करता हूँ। कृष्णा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो उसकी आवश्यकता है वो उसे मैं देता हूँ। 9.22 मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर 9.26 और फिर 9.34 याद रखते हैं इंग्लिश में। ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। श्री कृष्ण। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्णा। देवताओं की पूजा करना भी भगवान की पूजा करने के बराबर है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग, मतलब वो गलत है। भगवान ने क्लियर कर दिया है 9.23 में। अहम ही सर्वज्ञ ज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम विजानन्ति त्वने तत्त्वेनाशश्च वन्ति ते। देखिए इसका मीनिंग बहुत क्लियर है 9.24 का। जी माता जी। प्रभुपाद की जय हो। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो देवताओं की पूजा के लिए भगवान मना नहीं करेंगे। भगवान कहेंगे हाँ करना चाहते हो करो, लेकिन वो त्रुटि पूर्वक है, फिर वो गलत है, ये भी भगवान ने हमें बता दिया। तो सेकेंड टाइम पढ़ने के लिए कौन कौन और रह गए हैं सेकेंड टाइम में? आई होप कि प्रेरणा माता जी आप पढ़ चुकी हैं 1-2 बार। जी माता जी, हो गया मेरा, 2 बार पढ़ लिया। ओके। हरे कृष्ण। हरिप्रिया माता जी आप रहते हैं अभी? जी माता जी। एक ही बार पढ़ा है ना, चलिए। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उनके बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। जो जिसके बारे में सोचेगा वो उसी के साथ जन्म लेगा, उसी के बीच जाके जन्म लेगा। इसलिए इसी फॉर्मूले को भगवान अपने ऊपर भी रखते हैं कि जो मेरे लिए सोचेगा वो फिर मेरे पास आएगा, मेरे लोक में आके मेरे साथ। और अब सबसे सुंदर सबसे प्यारा श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भयक्त प्रहृतम अश्वामी प्रयतात्मनः। भगवान क्या खाते हरे हैं कृष्णा। आइए सुनते हैं। हरे कृष्णा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्णा। हरि कितनी बोल। सेटिस्फैक्शन देता है ये श्लोक हमें कि अगर हमारे पास बहुत कुछ खिलाने को नहीं है, एक पुष्प एक फल थोड़ा सा जल एक पत्ते भर से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे यदि कोई प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक अर्पित करे। कोई मांस मच्छी नहीं खाएंगे, भगवान ने यहाँ नहीं लिखा है, तो भगवान ने अपना भोजन भी बता दिया है। यत् करोषि यद् याष्टि यज्जुषोषि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषस्व मदर्पणम्। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो भी कर रहे हो मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभाशुभ फल फल फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्ता विमुक्तो माम उपैष्यसि। हरे कृष्णा। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यो द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्णा। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबके लिए संभव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरे सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्णा। तो भक्ति पूर्वक सेवा मांगी है भगवान, भक्ति से मेरी सेवा करो तो मैं उसमें स्थित रहता हूँ, वो मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र। लेकिन भक्ति जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। अपि चेत सुदराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्य व्यक्ति वसितो हि स। हरे कृष्णा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। हरे कृष्णा। तो कोई वैष्णव से, कोई भक्त से यदि कोई अपराध भी हो जाए तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, वरना हमें ही अपराध लग जाएगा। क्योंकि जिसने भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया उससे बड़ा त्याग और कौन कर सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छाक्षत निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्तः प्रणश्यति। हरे कृष्णा। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाते हैं और स्थायी शांति को प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी कभी विनाश नहीं विनाश होता। नहीं होता। हरे हरि कृष्ण। हरि बोल। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। रिचा बंसल हरे माता कृष्ण जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। जी माता जी, 2 श्लोक आप ले लीजिए और एक गिरजा माता जी लास्ट का पढ़ लेंगे। माम हि पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्युः पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कोई जाति पाति से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, भक्ति से प्राप्त करेगा। किम पुनर्ब्रह्माणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। हरे कृष्णा। फिर धर्मात्मा, ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्णा। इस संसार में आने के बाद मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। पढ़ दीजिए माता जी, वो तात्पर्य पढ़ लेंगे, पढ़ दीजिए, कंप्लीट करिए। हरे कृष्णा। आप अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये वो श्लोक है जो भगवान ने 2 बार कहा है। एक 9वें अध्याय में कहा है 34वें श्लोक में, और एक भगवान ने कहा है 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी, ये लास्ट का एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, तात्पर्य से पढ़िए, अनम्यूट करके गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा। माता हरे जी कृष्ण। तात्पर्य पढ़ूं? हाँ, लास्ट पैराग्राफ माता जी, जहाँ तात्पर्य संपूर्ण हो रहा है, लास्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है और सर्वाधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दर्शनियों को तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके अकस्मात भक्त विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्व सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं भी अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावना भावामृत पथ को ग्रहण करे, वो संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए, अंतर्गतवा वो कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करे। हरे कृष्णा।
इस प्रकार भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। बहुत सुंदर। तो 9वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। बहुत ही सुंदर। हरे कृष्ण। अटेंडेंस का लिंक डाल दिया है। आप सबके सुंदर संग के कारण हमने 9 अध्याय भगवत गीता के फिर से पढ़े हैं और अब हमारे पास आधा हमने कर लिया है और कल और परसों का दिन हम और लेंगे और बाकी का आधा हम इन 2 दिनों में सब अटेंडेंस फिल कर दीजिए और YouTube पे सेशन को ऑफ करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्ण।